जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी केवल देवी नहीं बल्कि एक संपूर्ण दर्शन है जो जीवन की ऊर्जा के सही प्रभाव की सीख देती हैं। उनका संदेश है कि जब जीवन अनुशासन और संयम की डगर पर चलता है तब वह अपने उच्चतम स्तर को छू सकता है। तपस्या और संयम के प्रतीक माँ अपने इस स्वरूप से लोगों को आत्म अनुशासन व समर्पण का मूल्य सिखाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी सिखाती हैं कि कैसे जीवन में कुछ संयम का अभ्यास करके और अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाकर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। उनके एक हाथ में जाप माला और दूसरे में कमंडल है। यह दो प्रतीक गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं। जाप माला दर्शाती है कि तप और साधना का मार्ग अंततः आत्मबोध की ओर ले जाता है, जबकि कमंडल संयम और त्याग का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कठोर तप का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार यह वही देवी हैं जिन्होंने कठिन तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। उन्होंने वर्षों तक जंगलों में तपस्या की, फल फूल त्याग दिए और अंत में केवल वायु से ही अपने शरीर को जीवित रखा। यह प्रतीक है उस नारी शक्ति का जो स्वयं में इतनी सक्षम है कि ब्रह्म को भी अपनी ओर आकर्षित कर सके। योग दर्शन में ब्रह्मचर्य को महज संयम या व्रत का नाम नहीं माना गया है। यह ऊर्जा की दिशा तय करने का विज्ञान है। यह समझना जरूरी है कि जब हम अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा को नियंत्रण कर उसका दिशा बोध करते हैं तब वह ऊर्जा हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाती है। जब व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को वासनाओं में बर्बाद करने की बजाय उसे साधना में लगाता है तब वही ऊर्जा जीवन का प्रकाश बन जाती है। ऊर्जा की चेतनात्मक यात्रा ही ब्रह्मचारिणी का संदेश है। योगिक परंपरा में ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम नहीं है बल्कि मानसिक एकाग्रता, विवेकशीलता और जीवन में संतुलन बनाए रखना है। जब ऊर्जा अनावश्यक जगहों पर व्यय न होकर ध्यान, सेवा और साधना में बहती है तब जीवन आनंदमयी और दिव्य बनता है। माँ ब्रह्मचारिणी के नियमों के अनुरूप चलते हुए योगिक चेतना के उच्चतम स्तर को पाया जा सकता है। ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर मंत्र जप करें। माँ भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। ब्रह्मचारिणी के इस रूप से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में स्थायी सफलता और आत्मिक विकास के लिए तप यानी अनुशासन बेहद जरूरी है। केवल इच्छा या महत्वाकांक्षा से कुछ नहीं होता बल्कि निरंतर साधना से ही आत्मशक्ति विकसित होती है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में जहां सोशल मीडिया, विज्ञापन, उपभोक्तावाद के जरिए डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, ऐसे में ब्रह्मचारिणी का यह संदेश अत्यधिक प्रासंगिक हो जाता है। जो देवी हाथ में रुद्राक्ष की माला और कमंडल धारण करती हैं वे ब्रह्म की उपासना करने वाली हैं। वे तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। वे सभी पर कृपा करें। जय माता दी।